तेजस्वी यादव पर कार्रवाई का सवाल। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया उसका अवलोकन मैंने नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया है, यह लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक सीधा आघात है और नए दौर का भाजपा है। एक भाजपा हुआ था कि राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और अटल जी के बारे में जानकारी मिली कि वह पेट की बीमारी से परेशान है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में गए प्रतिनिधि राजीव गांधी जी ने कहा कि आप जाकर के देश का प्रतिनिधित्व करिए, रिप्रेजेंट करिए, और आज वह दौर आ गया। मोदी साहब का यह अलग भाजपा है, आनंद फानंद में, प्रतिक्रिया में, प्रतिशोध में। चूंकि कर्नाटक, और यही कारण है कि कर्नाटक में यह भी एक कारक रहा है कि जो प्रतिशोध की राजनीति किया उसके चलते भी हार सुनिश्चित हुई है, लेकिन उसके बावजूद आदत से लाचार है, क्योंकि अपनी उपलब्धियां हैं नहीं, तो प्रतिशोध की बुनियाद पर अब राजनीति की नई आधारशिला नहीं खड़ा कर सकते हैं। विपक्ष की एकता को रोकने की जो साजिश है आपकी, जो सत्ता की मशीनरी का इस्तेमाल करके वह कहीं से न्याय संगत नहीं होगा। कितना फर्क पड़ेगा आने वाले समय? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिहार है, जिस दिन से महागठबंधन बना उसी दिन से सीबीआई का एंट्री हुआ है, तो सीबीआई, ईडी, आईटी करते रहे, उससे क्या अंतर पड़ना है? तो उनका विषय है ना कि कार्यालय क्यों नहीं जाते हैं, कार्य तो ही बताएंगे, तो हम क्या बताएंगे? बिहार में इतनी बड़ी शिक्षा में बहाली हो रही है। बिल्कुल, शिक्षा महकमा एक बड़ा महकमा है और राज्य सरकार का एक सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन होता है शिक्षा में, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग तो उसी प्रक्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं। हम लोग के लिए तो रोजमर्रे का काम है, हम लोग को इतना काम है, तब जो माननीय मंत्री रहे उनके पास तो और ज्यादा काम होगा। इसलिए स्वाभाविक है वो जानेंगे कि क्यों नहीं जाते हैं, क्या कारण है। नहीं जाने को लगता नहीं कि जनता के मुद्दे कहीं न कहीं छूटेंगे। आपको मंत्री परिषद के माननीय सदस्य की जिम्मेदारी विभाग की होती है, अब उनको क्या लगता है वो जाने, लेकिन विभाग के पदाधिकारी तो यह जानते हैं कि विधानसभा का सत्र है, अभी नामांकन अभी चल रहा है, तो स्वाभाविक है विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम जगहों पर लोग सचेत है, और जो कार्यपालिका के लोग हैं वो सचेत पर काम भी कर रहे हैं। आपको कुछ हुआ कि जाए कार्यालय जाए? नहीं, मेरा मामला नहीं है, उनका मामला वो करता है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होती है, तो ऐसी स्थिति में ये धमकी भरा बयान सदन चलने नहीं देंगे, इसका मतलब लोकतंत्र पर भरोसा खत्म हो गया। जो भी मामला है, चाहे जो भी मामला हो, सदन के सदस्य को अधिकार प्राप्त है, हम कार्यस्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, हम कार्य मंत्रणा समिति में अपनी बात कर सकते हैं, शून्यकाल के माध्यम से, सूचना के माध्यम से, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह गुनाह क्यों किया आपने। अगर आपके माननीय सदस्यों ने, जो आपके दल के हैं, उन्होंने जनहित के सवाल अगर विभिन्न विभागों का सदन में डाला है, जो कार्य सूची में आएगा, अगर वो बाधित होगा तो भाजपा के सदस्यों ने गुनाह क्या किया है, यह स्पष्ट करिए। और जो भी सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि भाई तो कोई लाचार व्यक्ति करेगा। अरे वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए, कि हमारे तर्क में इतनी ताकत होना चाहिए कि विपक्ष हो या सरकार हो, हिल जाना चाहिए, लेकिन हम धमकी दे रहे, हम सदन नहीं चलने देंगे, ये कौन सा संस्कार है भाई? पैसा लेते हैं, वेतन मिलता है लोगों को, ऐसा नहीं कि कोई पैरवी से आप सदन में गए हैं। जनता के सवाल को उठाने के लिए आपको सदन भेजा गया है, और आप सदन को बाधित करने की पहले ही पूर्व घोषणा कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी मंशा साफ है कि सदन के अंदर विमर्श नहीं हो। बगैर विमर्श के आप धमकी भरा ये बयान है, ये दुखद है, पीड़ाजनक है। सरकार पर गंभीर आरोप, उन्होंने कहा कि जो सर्वदलीय बैठक होती है वो दिखावा होता है। इसके पहले क्या हो रहा था? वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे थे। उसके पहले जब सरकार में थे तब, और उस समय कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य किया, वो सारी सूची जारी करिए। तो स्पीकर के पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, उसके इंटीग्रिटी पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आपको भी यह बताना पड़ेगा ना कि उस समय सर्वदलीय बैठक क्या था, उसका वीडियोग्राफी कराया है। वीडियोग्राफी कराया तो बताइए कि आप क्या करते थे बैठक में, आज क्या हो रहा है। सत्ता में थे तब क्या आचरण था, सत्ता से हटे तब क्या आचरण है। साथ ही साथ आपने भी कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य किया है, उसकी सूची जारी करिए कि क्यों अमान्य कर दिया आपने।
भाई कार्य संचालन नियमावली के तहत सदन चलेगा, धमकी भरे व्यवहार से सदन नहीं चलता है। अब यह सवाल उठ रहा है, बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बेहूर के गेट पर जाएंगे तेजस्वी यादव को और लालू यादव को चुनाव करने के लिए, या बिहार की जनता के पास जाएंगे। सुशील मोदी जी तो गए थे सुधाकर सिंह से मिलने के लिए, भूल गए क्या? नाम फेरिस जारी कर रहे हैं क्या? किसको प्रवचन दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बहस करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनके पास अपने, इनको तो बताना चाहिए था अभी सदन में, इससे बेहतर मौका कौन मिलता कि 9 वर्ष हमको शासनकाल करने का मौका मिला है, 17 वर्ष आपको मिला है, 9 वर्ष में हमने यह काम अपने गांव में किया है और 17 वर्ष में आपने मेरे गांव में यह काम किया है। अपने गांव को ही इकाई मान ले तो बेहतर होता। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण चलने देंगे, ये बात पहले कर दिया गया। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग होगी, नीतीश कुमार से मांग सामने रखा जाएगा। विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से सदन में अपनी बात करनी चाहिए। प्रश्नकाल, शून्यकाल, इसको जो बाधित करने की एक नई परंपरा जो विकसित हो रही है, बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सवाल आप डालते हैं और अपने मुद्दों को आप उठाइए, कौन इसको रोक रहा है? लेकिन सरकार का जवाब भी सुन लीजिए ना। ऐसा नहीं कि मुद्दा उठाइए अराजकता फैला दीजिए। ये विधायिका में एक नई चुनौती आ रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। 4 दिन का ये सत्र है, उसमें विरोध होगा तो जनता के मुद्दे पर आ जाएगा। तो विपक्ष पता है ना, हम लोग तो प्रश्न डालते हैं, प्रश्न का जवाब हमारी उम्मीद रहता है सरकार देगी, हम तुरंत पूछेंगे, और उसमें ज्यादा अच्छा बेहतर रहता है कि विपक्ष अगर यह आचरण करेगा तो सरकार को अपने काम के बदौलत अपनी बात को कहने का अधिकार मिलेगा और विपक्ष को काम के आधार पर घेरने का अधिकार मिलता है, लेकिन हंगामा का कोई औचित्य नहीं होता है। सुशील मोदी जी पर लगाने का हिम्मत है उनको? नहीं हिम्मत है। मैं तो पूछ रहा हूं कि अपना आचरण खुद देखना चाहिए ना, तब दूसरे पर सवाल खड़ा करना चाहिए। मुश्किल में सरकार दिख रही है, कोई संकट में नहीं सरकार है। सरकार महागठबंधन की, इनके आईडी, ईडी, आईटी, सीबीआई, अध्यादेश कोई काम नहीं करेगा। बिहार में महागठबंधन एकजुट रहेगा। चार्जशीट के सवाल पर तेजस्वी चार्जशीटेड हो गया है, तो मैं तो पूछ रहा हूं भाई, ये सदाचारी लोग हैं। कहाँ है अजीत पवार? कहाँ है अजीत पवार? कहाँ वो कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामला अजीत पवार पर लंबित है, क्यों गठबंधन किया उससे? क्यों गठबंधन किया? छगन भुजबल से अवैध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप है। हसन मुशर्रफ, शुगर फैक्ट्री घोटाला, ये भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी बने कि नहीं? अदिति तटकरे, सिंचाई घोटाला, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय पंडित राव मुंडे, ये सारे लोग कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सहवाला हैं। राजनीति के सहवाला है नरेंद्र मोदी जी के। अब प्रवचन देते हैं भ्रष्टाचार पर। मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये सदाचारी है या भ्रष्टाचारी है? महाराष्ट्र के एक देश एक कानून, बिहार में अलग मापदंड, महाराष्ट्र में अलग मापदंड। अद्भुत है भारतीय जनता पार्टी, अद्भुत है आपका एकात्म मानवतावाद। ये किसने पढ़ाया है? डॉक्टर हेडगेवार ने पढ़ाया। और वह पार्टी, जिस पार्टी ने 13 महीने की सरकार जब केंद्र में बनी थी, अटल जी का वो वीडियो जारी कर दीजिए। अटल जी ने कहा था कि हम समझौता नहीं करते हैं सत्ता के लिए, और इनका आचरण देख लीजिए। ये क्या है? ये फ्रीडम फाइटर हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। कौन ये लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। इस बार तैयारी कैसी है? क्योंकि उसके बिहार को लेकर मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यह भी अनुरोध करूंगा, घेराव करिए, खूब अच्छा से घेराव करिए, लेकिन 2018, 19, 20, 21 में जो शिक्षकों का पद स्वीकृत है, जिसका वेतन अब तक नहीं दिए, वो तो कम से कम दे दीजिए। बाकी तो आप प्रवचन करते ही रहिएगा और कान पकड़ के माफी भी मांग लीजिएगा। क्योंकि सुशील मोदी जी का वह बयान रखे हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो वेतनमान नहीं दे पाएंगे। जरा इसके लिए माफी भी मांग लीजिए, जरा अपना घोषणा पत्र भी निकाल के देख लीजिए। संकल्प, तब चेहरा इन लोग का दोहरा चेहरा किसे स्पष्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।